वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लैंज कपलिंग, जो कि डिज़ाइन का टॉपिक है, जो अपन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने डिज़ाइन ऑफ सांख्यिकी को देखा था और अब अपन डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में अपन उसको देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कपलिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रिजिड कपलिंग और एक होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दो तरह की कपलिंग हमारी होती है। एक होती है रिजिड कपलिंग और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। जो दोनों में अंतर है वो भी मैंने आपको बताया था। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारी रिजिड कपलिंग है उसके अंदर जो हमारी दो शाफ्ट होती है वो परफेक्टली अलाइंड होती है। परफेक्टली अलाइंड मतलब उनकी दोनों की जो शाफ्ट की जो एक्सिस होती है वो एक ही लाइन में होगी और उन दोनों का जो एक्सिस होगा वो एक से दूसरे के अंदर एक ही परफेक्ट मैचिंग होगा। तो अगर ऐसा है तो उसको अपन रिजिड कपलिंग, और ड्यूरिंग एप्लीकेशन जब वो काम करती है तब वो ऊपर नीचे नहीं होगा, लेटरल मिसअलाइनमेंट उसमें नहीं होगा। जो रिजिड कपलिंग है वो अपनी लाइन पे फिक्स रहेंगी, अपना एक्सिस को मेंटेन करेगी और उसको अपन बोलते हैं रिजिड कपलिंग। वो रिजिड कपलिंग होती है। और रिजिड कपलिंग के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है वो है स्लीव, जिसको मफ कपलिंग के नाम से भी अपन बोलते हैं। फिर है क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग, और तीसरी है फ्लैंज कपलिंग। ये तीन कपलिंग जो है वो रिजिड कपलिंग की कैटेगरी में आती है, जिसके अंदर से आपके कोर्स में फ्लैंज कपलिंग है। वहीं दूसरी ओर फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर बुश पिन टाइप कपलिंग, जिसके अंदर बुश लगा होता है। और इन फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें एक्सेल का जो लेटरल अलाइनमेंट है वो पॉसिबल है। मतलब जो एक्सिस है वो ऊपर नीचे हो सकती है दोनों शाफ्ट की, और दोनों शाफ्ट के बीच में एंगल हो सकता है, दोनों शाफ्ट के बीच में लेटरल अलाइनमेंट हो सकता है, और दोनों शाफ्ट वर्किंग के अंदर भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकती हैं। ये उसमें अलाउ होता है। तो ऐसी जो कपलिंग होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग, वो भी तीन तरह की होती है। पहली है उसमें बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। फिर है दूसरी यूनिवर्सल कपलिंग, जो एंगल के ऊपर होती है। दो शाफ्ट को जब भी हम जोड़ते हैं तो किसी एंगल पर जोड़ते हैं और एंगल जो बनता है उसको अपन ये यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर से जोड़ते हैं। और तीसरी है ओडाम्स कपलिंग वो वाली कपलिंग है जिसके अंदर लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है, जिसमें शाफ्ट ऊपर नीचे होती है, उसको अपन बोलते हैं ओडाम्स कपलिंग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन फ्लैंज कपलिंग की। जो फ्लैंज कपलिंग हमारे है, जो हमारे कोर्स में है, फ्लैंज कपलिंग एक ऐसी कपलिंग है जो दो शाफ्ट को जोड़ती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैंजेस। दो फ्लैंज को फ्लैंज बोलते हैं अपन, जिसके अंदर एक हब होता है और उभरा हुआ भाग होता है जिसमें होल होते हैं, जिसको अपन फ्लैंज के नाम से जानते हैं। और इसको अपन शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं, और शाफ्ट को चढ़ाने के बाद ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये जो है ये फ्लैंज है, ये हब है, और ये होल्स से यहाँ पे जिसके अंदर अपन ने नट एंड बोल्ट डाले, ये पूरा एक होता है। ये पूरी एक असेंबली होती है। ये दूसरा फ्लैंज है, ये दूसरा होल है, और ये दूसरा हब है, और ये देखिए ये शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट हो गई और ये दूसरी शाफ्ट। इन दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए हमने ये फ्लैंज कपलिंग का इस्तेमाल किया है। तो फ्लैंज कपलिंग एक ऐसी कपलिंग है जो दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए अपन यूज़ करते हैं, और जो एक रिजिड कपलिंग की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर फिर दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोटेक्टेड टाइप, एक होती है अनप्रोटेक्टेड टाइप। दोनों सेम है, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, दोनों का डिज़ाइन भी सेम है।
एक होती है प्रोटेक्टेड टाइप, एक होती है अनप्रोटेक्टेड टाइप। प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप में अंतर सिर्फ इतना है कि जो अनप्रोटेक्टेड टाइप है इसमें यहाँ पर ये ओपन रहता है बोल्ट, ये देखिए ये बोल्ट जो है ये ओपन रहता है, और जो प्रोटेक्टेड टाइप है उसके अंदर ये बोल्ट जो है वो इस तरीके से कवर हो जाएगा, इस तरीके से ये कवर हो जाते हैं दोनों बोल्ट आगे पीछे के, तो ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं जिससे कि ये किसी की वर्किंग के अंदर किसी कपड़े वगैरह को नहीं खींच लें, एप्रन को नहीं खींच लें, इसलिए इन बोल्ट्स को अपन प्रोटेक्ट कर देते हैं, कवर लगा के ढक देते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड टाइप बन जाती है। और अनप्रोटेक्टेड में ये खुले रहते हैं, बस ये अंतर है इन दोनों में। अब यहाँ से अपन जैसे इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें देखिए पार्ट कौन कौन से हैं इस कपलिंग के अंदर, पहले अपन उस पर बात कर लेते हैं। ये फ्लैंज कहलाता है, ये हब कहलाता है, ये शाफ्ट है, राइट, ये यहाँ इसमें की लग रही है, ये बोल्ट्स हैं, ये दूसरा फ्लैंज है, ये दूसरा हब है, ये दूसरा होल है, ये दूसरे यहाँ पर भी एक की है अंदर की तरफ, यहाँ की लग रही है, ये शाफ्ट है, और ये दूसरा पोर्शन है फ्लैंज का। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लैंज कपलिंग। अब इसमें कौन कौन से देखिए, इसमें अपन बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो ये इसका डायमीटर है डी शाफ्ट का, और ये D1 डायमीटर है वो है बोल्ट का, शैंक का डायमीटर जो होता है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये फ्लैंज की थिकनेस कहलाती है। ये जो डायमीटर आप यहाँ देख रखे हैं, ये जो डायमीटर है D, ये है हब डायमीटर। D1 जो है वो पिच सर्किल डायमीटर है, जिसको अपन PCD बोलते हैं, पिच सर्किल डायमीटर। और D1 है वो आउटरमोस्ट डायमीटर, जिसको फ्लैंज का डायमीटर बोलते हैं, फ्लैंज डायमीटर, राइट। और ये हब की लेंथ है, ये लेंथ ऑफ हब बोलते हैं इसको, L को, इफेक्टिव लेंथ ऑफ हब। और बाकी डायमेंशंस की आपको पता ही है, W विड्थ होता है, T थिकनेस होती है, L लेंथ होती है, ये मैं आपको की के अंदर बता चुका हूँ, राइट। तो ये डायमेंशंस हैं फ्लैंज कपलिंग के। तो अगर अपन इसको यहाँ पर देखें तो ये देखिए D जो है, D का मतलब ये वाला D, ये जो D है इसको अपन 2D भी लिख सकते हैं। मतलब अगर शाफ्ट का दुगना इसको करें, यूँ अगर देखें, अगर शाफ्ट का दुगना कर दें अपन, तो ये हब का डायमीटर आ जाएगा। या हब अपन ऐसे कह सकते हैं कि शाफ्ट के डायमीटर का ट्वाइस लेते हैं। लेंथ ऑफ हब, ये लेंथ ऑफ हब कितनी होती है, ये होती है 1.5D, इसको अपन लेते हैं। फिर इसी तरह पे सर्कल डायमीटर जो है ये D1 वो हमारा है 3D। इसी तरह हमारा D2 जो फ्लैंज डायमीटर है ये है 4D, राइट। तो ये हमारे अलग अलग डायमीटर्स का रिलेशन है शाफ्ट के डायमीटर के साथ, कि शाफ्ट का डायमीटर अगर अपन निकाल लेते हैं, वंस वी गेट द शाफ्ट डायमीटर, वी गेट द डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द फ्लैंज कपलिंग। फिर यहाँ पर एक है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, वो है 0.5D। ये देखिए आप, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये जो है 0.5D ये हमने निकाला है। तो इस तरीके से अपन इसको शो कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होंगे। यहाँ आपको 2 बोल्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 2 नहीं है। अगर अपन इसको साइड से देखेंगे तो पूरी सरकमफेरेंस में ये बोल्ट लगे होते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये बोल्ट लगे होंगे पूरी सरकमफेरेंस के अंदर। तो इनकी संख्या 3 भी हो सकती है। कब तक होगी? 40 mm की शाफ्ट का डायमीटर है। अगर ये शाफ्ट का डायमीटर 40 है तो ये संख्या 3 होगी बोल्ट की। अगर 100 है तो 4 होगी, अगर 180 है तो 6 होगी। तो इस तरीके से ये अपन बोल्ट का चुनाव करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हमारे होंगे, कितने नंबर ऑफ होल्स हमारे बनेंगे। तो ये आपने देखा अलग अलग डायमीटर्स हैं, जो लेंथ है, डिफरेंट डायमीटर्स हैं। इनका संबंध क्या है? इस डायमीटर का शाफ्ट के डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने चेक करा, ये हमने देखा, राइट। अगर अपन डिज़ाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है,
डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, अगर अपन इसको देखें ये डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग है, तो यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैपिटल डी, हब का डायमीटर D1 नॉमिनल डायमीटर हो गया, D1 जो है वो बोल्ट का सर्किल डायमीटर है, एन नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये हम बात कर चुके हैं पिछले। और ये स्ट्रेसेस हैं, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्ट्रेसेस हैं जो कि जब इस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो ये स्ट्रेसेस आएंगे। तो FS शियर स्ट्रेस है, FSB शियर स्ट्रेस बोल्ट में है, और FSK शियर स्ट्रेस की के अंदर है। ये हमारे अलग अलग जो शियर स्ट्रेस है वो है, और ये स्ट्रेस जो हमारी वो शियर स्ट्रेस है फ्लैंज के मटेरियल के अंदर जो डेवलप हो रही है, इसको अपन लिखते हैं FSC। और दो इसमें क्रशिंग स्ट्रेसेस हैं जो कि स्ट्रेसेस जो कि हैं क्रशिंग स्ट्रेस, तो FCB और दूसरी है FCK। एक की के अंदर की है और दूसरा बोल्ट के अंदर मटेरियल है। B का मतलब डिनोशन या बोल्ट होता है और इसका मतलब होता है की। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ F, तो ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, ये शेयर स्ट्रेस को शो कर रहा है, ये बोल्ट को शो कर रहा है, ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, ये क्रशिंग को शो कर रहा है, और ये की को कर रहा है, के की को शो कर रहा है। तो इस तरीके से इसको अपन डिनोट करते हैं, इस तरीके से अपन इसको मेंशन करते हैं। अब अपन बात करते हैं डिज़ाइन की। तो सबसे पहले जो अपन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिज़ाइन ऑफ हब, जो हब का डिज़ाइन है उसकी बात करते हैं। जो हब का डिज़ाइन होता है उसको अपन होलो शाफ्ट मान के डिज़ाइन करते हैं। कंसिडर द हब एज अ होलो शाफ्ट एंड ट्रांसमिटिंग द सेम टॉर्क T एज द सॉलिड शाफ्ट। तो जैसे अगर अपन माने कि कोई शाफ्ट है, तो वो वैसे के वैसे ही जो टॉर्क शाफ्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है वही होलो शाफ्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है, लेकिन उसमें दो डायमीटर्स आ जाते हैं, राइट। एक होलो शाफ्ट का आ जाएगा और एक आउटर डायमीटर और एक इनर डायमीटर। तो अगर अपन देखें तो जो हमारा डायमीटर है शाफ्ट का वो हमारा होता है, अगर अपन देखें कि टॉर्क ट्रांसमिट कितनी हो रही है, तो T इक्वल्स टू π/16 FS इंटू D³। ये हमारा फॉर्मूला है शाफ्ट का जो ट्रांसमिट करता है। तो इसको अपन ध्यान में रखते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले को अपन निकालेंगे। तो π/16 FSC मतलब जो स्ट्रेस है वो हब पे जो आएगी उसकी स्ट्रेस लिखनी है अपन को यहाँ पे। और ये दो डायमीटर D4 - D4/D, ये जो डायमीटर है ये अपना हॉलो शाफ्ट के लिए, जिसमें से D जो बड़ा डायमीटर है वो आउटर डायमीटर है और जो छोटा D है वो इनर डायमीटर है हॉलो शाफ्ट का या हब का। तो ये हमारा इस वाले फॉर्मूले से अगर अपन देखें, फ्रॉम दिस फॉर्मूला the outer diameter of it and usually taken as twice the diameter of the shaft. Therefore, from the above equation the induced shear stress in the hub may be checked. Induced stress जो होती है उसको अपन चेक कर सकते हैं, और यहाँ जो लेंथ है उसको अपन लेंगे 1.5D। फिर डिज़ाइन ऑफ की। डिज़ाइन ऑफ की जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में, दो तरीके से की का डिज़ाइन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस। दोनों अपन फार्मूला अपन ड्राइव कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि बोथ दिस टू फार्मूलास आर वी कैन ऑलरेडी फाइंड आउट। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक अपन ने फार्मूला निकाला था की के लिए, तो वो निकाला था L/W इंटू स्ट्रेस जो है शेयर स्ट्रेस इंटू D/2। ये हमारा जो है एक फार्मूला था शेयर का। इसी तरीके से अपन ने दूसरा फार्मूला निकाला था क्रशिंग का, वो था L/T/2 इंटू FC इंटू D/2। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। तो ये दोनों फार्मूले अपन निकाल चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज। तो फ्लैंज के डिज़ाइन के लिए देखिए, ये जो डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज है ये वाला थर्ड वाला पॉइंट, उसके लिए हमने ये माना है कि जो फ्लैंज है उसका जो इनर साइड है वो कैसे शेयर होगा। जंक्शन ऑफ हब इज़ अंडर शेयर वाइल ट्रांसफरिंग द टॉर्क।
तो जो पोर्शन है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पोर्शन है शाफ्ट, यहाँ वो फेलियर है, वो फेलियर होगा। उस क्रॉस सेक्शन एरिया को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे तो वो देखिए आप, सर्कमफेरेंशियल ऑफ हब का जो सर्कमफेरेंस है वो थिकनेस और स्ट्रेस ऑफ द फ्लैंज, जो फ्लैंज पे स्ट्रेस आ रही है, और इनटू डायमीटर, जिसका रेडियस डायमीटर का आधा मतलब जो डिस्टेंस है वो। तो ये हमारा हो जाएगा पाई डी थिकनेस ऑफ फ्लैंज इनटू स्ट्रेस इनटू d/2। अब क्योंकि यह d 2 बार हो गया तो ये ट्वाइस कर दिया, और ये हमारा फार्मूला आ गया। ये हमारा फार्मूला निकल गया यहाँ पर जो है ये हमारा फार्मूला आ गया, πd²/2 FSC × TF। ये हमारा फ्लैंज का डेरिवेशन आ गया जो हम निकाल। अब लास्ट डिज़ाइन ऑफ बोल्ट जो है हमारा लास्ट बचा है। 4 पॉइंट्स हैं इसके। पहला है डिज़ाइन ऑफ हब, डिज़ाइन ऑफ की, डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज, और फिर लास्ट है डिज़ाइन ऑफ बोल्ट। बोल्ट्स का डिज़ाइन के लिए हम 2 प्रकार से इसको करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटर। तो शेयर बोल्ट्स अंडरगो शेयर स्ट्रेस, तो उसके लिए पहले हर बोल्ट पे अपन लोड निकाल लेंगे। तो π/4 d1² × FS जो फोर्स होगा, जो लोड होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये अपना आ गया। फिर नंबर ऑफ बोल्ट से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये देखिए अपन ने यहाँ नंबर ऑफ बोल्ट से इसको मल्टीप्लाइड कर दिया है इनटू n। फिर इसको इक्विवेलेंट कर देंगे टॉर्क के। तो टॉर्क इटसेल्फ होता है F × D ये। तो जब अपन D से और मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको वाले फोर्स को, तो π/4 d1² FS × n × d1/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल डायमीटर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, उसका डिस्टेंस है वो d1 का आधा हो जाएगा, तो d1/2। तो ये हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड आ गया। ये देखिए ये हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड आ गया जो T = π/4 d1² FS × n × d1/2। अब अगर अपन इसको क्रश से चेक करें तो ये दूसरा वाला जो है, फ्रॉम दिस इक्वेशन द डायमीटर ऑफ बोल्ट d1 में भी d1 चेक हो जाएगा। और इसको अगर अपन को चेक करना है तो इसको अपन क्रशिंग के अंदर चेक कर सकते हैं। नाउ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट में भी चेक इन क्रशिंग। ये डायमीटर ऑफ बोल्ट जो d1 है उसको अपन क्रशिंग के अंदर चेक कर सकते हैं। तो वी नो डैट द स्ट्रेस रजिस्टिंग क्रशिंग ऑफ ऑल द बोल्ट्स, तो ये हमारा हो जाएगा T = n d1 × थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और इसको अपन मल्टीप्लाइड करेंगे स्ट्रेस के साथ, तो ये हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ निकल गई। और इसको टॉर्क के साथ जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिस्टेंस से और मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो n × d1 × TF × स्ट्रेस × d1/2। तो इस इक्वेशन से ये जो हमारी क्रशिंग की इक्वेशन आएगी, क्रशिंग स्ट्रेस की जो इक्वेशन आएगी, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, इससे अपन निकाल लेंगे स्ट्रेस जो है क्रशिंग स्ट्रेस, उसको अपन परमिसिबल से चेक कर लेंगे कि परमिसिबल और इंड्यूस में अपना कितना अंतर आ रहा है। अगर इंड्यूस जो है, इंड्यूस अपन बोलेंगे जो ये वाली जो निकलेगी ये इंड्यूस होगी, तो जो इंड्यूस वाली है वो परमिसिबल से कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तब तो हमारा डिज़ाइन सेफ़ है। लेकिन अगर इंड्यूस जो निकली हुई है वो अगर परमिसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा डिज़ाइन जो है वो अनसेफ हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे को क्या है कि वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है, वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए हम जो डायमीटर्स हैं शाफ्ट का उसको बढ़ा देंगे और दूसरे डायमीटर्स को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी वो जो वैल्यूज़ है वो सही हो जाए और वो अंडर साइज आ जाए। तो जब भी हमारी परमिसिबल स्ट्रेस हमारी बढ़ेगी तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ जैसे यहाँ बढ़ी तो इसका मतलब जो हम डायमीटर बोल्ट का डायमीटर ले रहे हैं वो इनसफिशिएंट है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो बोल्ट का डायमीटर अपन बढ़ाएंगे और बोल्ट का डायमीटर बढ़ाएंगे तो जो नई इंड्यूस स्ट्रेस आएगी वो ज़रूर कम होगी हमारा, और हमारा बोल्ट सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि इंड्यूस स्ट्रेस ज़्यादा है कि परमिसिबल स्ट्रेस ज़्यादा है, और फिर इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर इंड्यूस स्ट्रेस कम है परमिसिबल से तो कोई दिक्कत नहीं है,
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर भी चल जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होती है तो इसका मतलब फिर हमारा जो बोल्ट का डायमीटर, यहाँ हम बोल्ट के लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हमारा बोल्ट का डायमीटर कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, इन चारों को आपको समझना होगा। डिज़ाइन ऑफ, सबसे पहले था हब, जिसको अपन ने हॉलो शाफ्ट मान के डिज़ाइन किया। फिर दूसरा था डिज़ाइन ऑफ की, जिससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 फार्मूला थे, एक शेयरिंग का, एक क्रशिंग का। तीसरा फार्मूला था हमारा, वो हमारा था फ्लैंज का, जिसको हमने माना कि वो वहाँ से पूरा सरकमफेरेंस से फ्री होगी, तो शेयरिंग का उसके लिए डिज़ाइन किया। और फिर चौथा था हमारा बोल्ट का। तो बोल्ट हम दोनों में से कोई सा भी एक, दोनों में डायमीटर ही निकालेंगे। देखिए यहाँ दोनों में डायमीटर ही निकाला है, इसमें भी डायमीटर निकालेंगे, इसमें भी डायमीटर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ जो था डायमीटर ऑफ बोल्ट, और यहाँ पर भी इस डायमीटर को अपने यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन ने स्ट्रेस उस डायमीटर को रख के क्रशिंग स्ट्रेस को चेक कर लिया अपन ने, राइट। तो अपन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये जो फ्लैंज कपलिंग है उसका डिज़ाइन होगा। अब इससे बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल और देख लेंगे, जिससे आपको एक कंटेस्ट हो जाएगा। और इन जो अपन ने डिज़ाइन करा है, इसमें जो फार्मूला ड्राइव किए हैं, उसको अपन एक बार कर के निकाल के यूज़ करके देख लेंगे, जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से अपन इसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आप इसको देखिए कि किस तरीके से ये, एक बार इसको बुक में से पढ़िएगा, और फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।